सोचो, अगर आप जंगल में अकेले खो जाएं, चारों तरफ अंधेरा, इतनी डरावनी आवाज़ें, ऐसा लगे कोई आपको दूर से देख रहा है। द वॉचर्स की कहानी शुरू होती है बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ मीना नाम की लड़की एक अजीब रहस्यमयी जंगल में पहुँच जाती है और धीरे धीरे पता चलता है कि यह जंगल साधारण नहीं बल्कि खौफनाक रहस्यों से भरा है। मीना की एंट्री होती है एक छोटे से रास्ते पर, जहाँ अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। उसे मजबूरी में पैदल चलना पड़ता है। रास्ता अंधेरे जंगल में जाता है और वहीं से असली डरावनी सफ़र शुरू होता है। अचानक उसे लगता है कि कोई उसे लगातार घूर रहा है, नज़र रख रहा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो एक शीशे वाली अजीब सी इमारत में पहुंचती है। उस कमरे में पहले से 3 लोग फंसे हुए होते हैं, सियारा, मैडलीन और डैनियल। ये चारों अब मिलकर जिंदा रहने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि कमरे के बाहर रहस्यमयी वॉचर्स नाम के जीव मौजूद हैं, जो सिर्फ शीशे के पीछे से इनको देखते हैं, जैसे कोई बिग बॉस शो चल रहा हो। दिन में ये जीव छिप जाते हैं, लेकिन रात को बाहर आकर अपने शिकार को ढूंढते हैं। मीना को धीरे धीरे समझ आता है कि यहाँ सरवाइव करने के कुछ सख्त रूल्स हैं। पहला, रात को बाहर नहीं निकलना। दूसरा, इन जीवों से सीधा सामना मत करना। और तीसरा, अगर जिंदा रहना है तो रूल्स तोड़ना मना है। लेकिन जैसे हर हॉरर थ्रिलर में होता है, सर्वाइवल के चक्कर में कैरेक्टर रूल्स तोड़ ही देते हैं। धीरे धीरे फिल्म हमें सस्पेंस की तरफ खींचती है। कमरे के पीछे जो काले काले साए नज़र आते हैं, उनकी झलक ऑडियंस को डर और क्यूरियोसिटी दोनों देती है। सवाल उठता है, ये जीव आखिर हैं कौन? इंसान है या कोई और प्रजाति? और इन्हें इन 4 लोगों की ज़िंदगी पर नज़र रखने की ज़रूरत क्यों है? कहानी में एक और लेयर है, मीना का पास्ट। मीना अपनी माँ की मौत के गिल्ट से जूझ रही है, क्योंकि बचपन में उसकी एक गलती से माँ की जान चली गई थी। यही गिल्ट उसके कैरेक्टर को गहराई देता है। यहाँ फिल्म हमें यह दिखाती है कि कभी कभी असली डर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर के जख्म होते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ग्रुप में टेंशन बढ़ती है। कोई बाहर भागने की कोशिश करता है, कोई नियम तोड़ता है और नतीजा हमेशा खौफनाक निकलता है। एक सीन में तो ऐसा भी होता है जब कोई कैरेक्टर बाहर निकलने की कोशिश करता है और वॉचर्स उसे जंगल में घसीट ले जाते हैं। उस पल ऑडियंस को जोरदार झटका लगता है। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है सस्पेंस और एनवायरनमेंट। जंगल की अंधेरी गलियां, धुंधली पृष्ठभूमि और शीशे के पीछे खड़े वॉचर्स, ये विजुअल्स डर और बेचैनी दोनों पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ही वॉचर्स का असली चेहरा सामने आता है, थ्रिल थोड़ा कम हो जाता है। फिर भी क्यूरियोसिटी ऑडियंस को जोड़े रखती है कि आखिर इनका मकसद क्या है। इस जंगल का माहौल भी अपने आप में एक कैरेक्टर है। चारों तरफ घना अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट, अजीब सी फुसफुसाहट और अचानक चिड़ियों की डरावनी चीखें। यह सब कुछ मिलकर ऐसा फील कराता है कि आप भी कहीं ट्रैप्ड हैं। कई बार कैमरा जानबूझकर अंधेरे को लंबा खींचता है ताकि ऑडियंस भी बेचैन हो जाए। अब जरा वॉचर्स पर ध्यान दीजिए। ये क्रिएचर्स दिन में बाहर नहीं आते, लेकिन रात होते ही इनकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। इनकी चाल इंसानों जैसी नहीं बल्कि अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह क्रिएचर्स सिर्फ किल नहीं करते बल्कि इंसानों को ऑब्जर्व भी करते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में चूहों को देखता है। कहानी में टेंशन तब बढ़ जाती है जब ग्रुप के अंदर आपसी शक पैदा होने लगता है। सियारा को लगता है कि डैनियल उनकी वजह से फंसा है। डैनियल को लगता है कि मैडलीन ने कोई सीक्रेट छुपाया है। और मीना, जो नई है, उसको भी डाउट किया जाता है कि कहीं वो खुद इन वॉचर्स से जुड़ी तो नहीं। ये साइकोलॉजिकल खेल फिल्म में एक्स्ट्रा थ्रिल लाता है। एक पॉइंट पर ग्रुप तय करता है कि अगर एस्केप करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। वो दिन के उजाले में जंगल में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ हर रास्ता घूमकर वहीं ले आता है,
जैसे एक मेज़ हो। ऑडियंस को भी ऐसा फील होता है कि यह जंगल खुद एक जाल है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। इस दौरान मीना को एक तोता मिलता है जो बार बार एक ही बात बोलता है, मरने की कोशिश मत करो। यह डायलॉग सुनकर पहले तो अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि यह भी वॉचर्स का ही हिस्सा है। यानी क्रिएचर्स सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी खेलते हैं। फिल्म का मिडिल पार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन वहीं हमें हर कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ दिखाई जाती है। मैडलिन, जो पहले टीचर थी, अपने पुराने स्टूडेंट्स को याद करती है और गिल्ट में जीती है कि वो उन्हें बचा नहीं सकी। सियारा अपने फैमिली की याद में टूट जाती है और डैनियल, जो सबसे छोटा है, बाहर निकलने की जिद करता है। इन इमोशन से ऑडियंस थोड़ा जुड़ता है, लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाता। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। वॉचर्स इंसानों को सिर्फ टॉर्चर करने के लिए नहीं देख रहे, दरअसल यह उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रिएचर्स फैसिनेटेड हैं कि इंसान प्यार कैसे करते हैं, दुख कैसे सहते हैं और मौत से कैसे डरते हैं। यानी ये एक तरह का मिरर है जहां हम खुद को इनकी निगाहों से देखते हैं। लेकिन जैसे ही वॉचर्स का असली चेहरा सामने आता है, ऑडियंस को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि इमेजिनेशन ज़्यादा डरावनी होती है, रियलिटी कम। लेकिन फिर भी कहानी सस्पेंस बनाए रखती है। क्या मीना अपने गिल्ट से निकल पाएगी? क्या ये लोग एस्केप कर पाएंगे? आखिरी सीन्स में जंगल का रहस्य खुलता है। असल में ये जगह नॉर्मल दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि एक अजीब पॉकेट डायमेंशन जैसी है। वॉचर्स का असली मकसद इंसानों को स्टडी करना है और यही उनकी ताकत भी है। लेकिन मीना फाइनली करेज दिखाती है और वो मैसेज साफ करता है, डर से भागकर नहीं, सामना करके ही जीता जा सकता है। मीना को पता चलता है कि ये क्रिएचर्स सिर्फ इंसानों को टॉर्चर या किल करने के लिए नहीं है, बल्कि इनकी एक मिस्टीरियस फैसिनेशन है इंसानों के जीवन से, जैसे इंसान जानवरों को जू में देखते हैं। यही ट्विस्ट फिल्म को अलग फ्लेवर देता है, लेकिन फिर भी इमोशनल कनेक्ट उतना मजबूत नहीं हो पाता। तो दोस्तों, द वॉचर्स एक ऐसी कहानी है जिसमें सस्पेंस है, डर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान हमेशा खुद को बचा पाएगा या आखिर में डर जीतेगा। मीना और उसके साथियों का सर्वाइवल इस फिल्म का दिल है, लेकिन शायद यह फिल्म हमें यह भी बताती है कि असली वॉचर्स सिर्फ जंगल के क्रिएचर्स नहीं, बल्कि कभी कभी हम खुद भी होते हैं, अपनी ही जिंदगी को शीशे के पीछे से देखते हुए।